हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठ आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। ये आखिरी मौका ये आखिरी मौका आखिर है किस चीज का, और अगर ये मौका छूट जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आखिरी मौका की बात करें तो पहले तो ये समझना है कि कई लोगों के लिए ये आखिरी मौका भी काम नहीं आएगा। किस किस के लिए आएगा, ताकि उनको अपना बेस्ट जो है दे सके, और जो भी वो बेनिफिट ले सकते हैं वो ले लें, ताकि फिर नुकसान ना हो सके। तो ये आखिरी मौका हमारे फाइनेंशियल ईयर 22-23 की कुछ समराइजेशन के लिए है, और अगर ये टाइम बार्ड हो गया तो फिर हमें बहुत ज्यादा हैवी नुकसान हो सकता है। तो क्या क्या चीजें हैं उसको वन बाय वन देखते हैं कि हमारे को किन किन चीजों का ध्यान में रख के चलना है इस 17-18 के सॉरी इस फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। अब फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करें तो फाइलिंग वगैरह हो गई, ठीक है ना। अब एट द करंट पॉइंट ऑफ टाइम अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करें तो एनुअल फाइल जो है हमारी रिटर्न्स वगैरह वो सब फाइल हो चुकी है, ठीक है ना। इनकम टैक्स के रिटर्न, ठीक है ना, अगर हमारी कंपनीज की हैं तो वो सब भी निपटा दी होंगी, उसके कंप्लायंस भी निपटा दिए होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है ना। अब ये बात करें तो ये अक्टूबर का महीना हमारा निकल गया। अब जो ये महीना चल रहा है नवंबर, इसमें क्या हम बेनिफिट रह सकते हैं और कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान में रखना है वो एक बार हम क्विक रिव्यू करके चलेंगे, ताकि हमारा इस फाइनेंशियल ईयर का कोई नुकसान ना हो। सबसे पहले अगर हम बात करें कि तो हमें एक तो अपनी आउटवर्ड सप्लाई पूरी की पूरी चेक करने के चलनी पड़ेगी। कोई ऐसी सप्लाई तो नहीं है जो रह गई हो, ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है कोई हमें आउटवर्ड सप्लाई अपनी अमेंड करनी है, ठीक है ना, वो सब हमें लेके चलना है, ठीक है ना। क्योंकि अब जो हमारी जीएसटीआर 1 जाएगी, अब हमारी जीएसटीआर 1 जो जाएगी 11 नवंबर 2023 तक जो जाएगी, उसमें हमें ये सारी चीजें करके चलनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अब किस कौन कौन जो है इसका बेनिफिट नहीं ले सकता, कौन कौन इस चीज का बेनिफिट नहीं ले पाएगा, वो नहीं ले पाएगा जो क्यूआरएमपी में, ठीक है ना। क्यूआरएमपी में है तो उसको जो अपना थर्ड क्वार्टर में जो फाइलिंग करनी है उसके हिसाब से जो है, आप अपना उसका जो क्वार्टर था थर्ड क्वार्टर वाला, अपना जुलाई अगस्त सितंबर वाला, वो अक्टूबर में उसकी फाइलिंग हो गई, ठीक है ना। जो भी उसको अपना चेंजेस करने थे जीएसटीआर 1 में कर लिए, जो इनपुट वगैरह होना था जीएसटीआर 3 में हो गया, ठीक है ना। अब वो अपना कन्वर्ट भी नहीं कर सकता। वो कहे कि अगर मैं क्वार्टरली से मंथली में चले जाऊं और इस वाली रिटर्न में अपनी चेंजेस कर लूं, वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका टाइम जो है 31 अक्टूबर 2023 को जो है निकल चुका है। इसका टाइम पीरियड भी जो ऑप्ट करना था क्यूआरएमपी से अगर आपको रेगुलर में आना है तो उसका टाइम भी निकल चुका है 31 अक्टूबर 2023 को, ठीक है ना। तो अब जो है वो चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो आप अपने को क्यूआरएमपी वाला तो इसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा, इसके लिए जो है ये ऑप्शन बेकार है। लेकिन जिसका मंथली है उसके लिए लास्ट चांस है, उसको अपनी जीएसटीआर 1 में जो अमेंडमेंट करनी होगी कर लेगा। सेकंड अगर बात करें, अगर उसका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट रह गया होगा, लेफ्ट है, तो उसको भी वो उसके लिए भी आखिरी मौका है। वो अपना जो भी अपना जब वो अपनी अपना 20 नवंबर 2023 तक की अपनी जो जीएसटीआर 3 फाइल करेगा, यहाँ पे उसको जो है लास्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है फाइनेंशियल ईयर 22-23 का। इसके बाद जो है ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 30 नवंबर 2023 जो है ये आखिरी डेट हो गई हमारे 22-23 के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो है पूरा का पूरा। और सबसे बड़ी बात अब जो है हमारी, जब अगर हम बात करें दिसंबर 2023, ठीक है ना, अब दिसंबर 2023 में जिसकी जीएसटीआर 9 जानी है, वो तो अपनी रिको वैसे ही बनाएगा, वो तो अपनी रिकंसिलेशन बनाएगा बनाएगा, तो अभी क्यों नहीं बना लेते, तो नवंबर में बना लेंगे तो अपने को इसमें भी बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करें हमारे को शेष अपने 11 तारीख तक जो है अपनी सेल्स की रिकंसिलेशन जो है पूरी प्रिपेयर करके चलनी होगी, साथ ही साथ हम इसको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट की भी रिकंसिलेशन बना के चलें, ताकि हम सारा का सारा अपनी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 में ही लेके चल लें। और हम जब जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे, ठीक है ना, ड्यू डेट तो 31 दिसंबर 2023 है, लेकिन उसके लिए हम प्रिपेयर हो जाएंगे,
ठीक है ना, दोनों तरफ से फायदा है। इनपुट कोई रह गया तो वो भी ले लेंगे अभी, और अगर जीएसटीआर 99C के लिए भी हमारा जो है डाटा प्रिपेयर हो गया, जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है उसको तो वैसे भी बाद में काम करना ही करना है, वो अभी कर लेगा तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा। कोई आईटीसी रह गया होगा वो मिल जाएगा, कोई गलती हो गई होगी तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक है ना, साथ ही साथ ये हेल्प करेगा जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उसको जीएसटीआर 9C जाना है तो वहां पे भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस नवंबर मंथ में अगर हम बात करें तो हमको 1 तारीख से लेकर अपने को 11 तारीख से पहले पहले अपनी सेल के लिए जो है पूरी रिकंसिलेशन करके चलनी है। और साथ ही साथ इनपुट आईटीसी की बात करें तो उसके लिए भी अपने को 20 तारीख से पहले पहले सारी कैलकुलेशन करके चलनी है। तो क्यों ना ये कैलकुलेशन पहले ही हो जाए, ताकि हमारी दिसंबर के जो काम है उसमें भी वो हेल्प मिल जाए। राइट, ये एक शॉर्ट रिव्यू था। इसका बेनिफिट कौन नहीं ले पाएगा? क्यूआरएमपी वाला अब नहीं ले पाएगा। अगर क्यूआरएमपी वाले को बेनिफिट लेना था तो उसको 31 अक्टूबर से पहले पहले जो है स्विच करना पड़ता, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जिस क्वार्टर का करना है उस क्वार्टर के 2 महीने पहले और उस क्वार्टर के ही 1 महीने पहले जो फर्स्ट मंथ होता है वहां तक पीरियड मिलता है स्विचिंग का। तो उस हिसाब से जो है 31 अक्टूबर जो है निकल चुका है। अब जो है वहां पे वो पर्सन स्विचिंग करके बेनिफिट नहीं ले पाएगा, फाइनेंशियल ईयर 22-23 का बेनिफिट जो है वो नहीं ले पाएगा। राइट, तो इसी के साथ एक शॉर्ट डिस्कशन थी, ताकि हम इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कर सकें और अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो किसी तरीके से भी अपना लूज ना हो। राइट, तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।